नंबर्स होता है, ऐसा सेट 4 नंबर्स होते हैं जिसमें 4 नंबर्स इन द सेंस 4 टाइप ऑफ नंबर होते हैं जिस जो कि पोजीशन बताते हैं इलेक्ट्रॉन्स की अराउंड न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो कौन कौन से होते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो देखो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। तो देखो ये कुछ इसका पहले तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो एन होती है, और ये रिप्रेजेंट क्या करता है? शेल्स, कितने शेल हैं, जितना एन की वैल्यू जितनी होगी उतने ही शेल्स होंगे, ठीक है। और देखो अगर शेल्स हमें पता है तो इलेक्ट्रॉन्स भी हमें पता होंगे, लेकिन हर बार ये जो कैलकुलेट करना माइंड में मैनुअली कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए देखो हमारे पास फॉर्मूला दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल इज इक्वल टू 2n²। मतलब अगर देखो 2 शेल हैं तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 का स्क्वायर, मतलब 2 × 4 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अगर 2 शेल हैं तो फुली फिल्ड, ठीक है। तो इस टाइप से हम इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब शेल कुछ खास है नहीं, और फर्स्ट शेल को हम K शेल बोलते हैं, सेकंड को L बोलते हैं, थर्ड को M शेल बोलते हैं, और फोर्थ को N शेल बोलते हैं। और देखो इससे हम बहुत इजीली क्या कैलकुलेट कर सकते हैं कि K शेल में देखो कितने होते हैं? K शेल में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। और थोड़ी देर पहले हमने N की वैल्यू पुट करके जो 8 इलेक्ट्रॉन्स बताए थे वो सेकंड वाले शेल के थे, ठीक है। सेकंड वाला शेल मतलब L शेल, ठीक है। ऐसे ही हम सबके कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज वाई जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 2, 8, 18 और 32 होती है, ओके। सो नेक्स्ट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, जो कि L से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। एंड रिप्रेजेंटेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो तुमसे ये नहीं पूछेंगे कि इसका सिंबल बताओ या इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन सिर्फ अगर मान लो उन्होंने M दे दिया तो तुम्हें खुद समझना है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या फिर शेल नंबर है। L दे दिया गया तो तुम्हें अपने आप समझ जाना है कि ये सब शेल्स के बारे में बात कर रहा है या फिर एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया सब शेल, यस, L डिनोट्स सब शेल। एक शेल देखो एक एटम है उसके अराउंड जो शेल हैं उनके अंदर सब शेल हैं, तो ठीक है। तो ये उसके बारे में बात करता है। अब देखो जितने भी जो शेल का नंबर होता है ना, जैसे मान लो फर्स्ट शेल है तो फर्स्ट शेल के अंदर एक सब शेल होगा, सेकेंड शेल के अंदर 2 सब शेल होंगे, ठीक है। हम इनको लाइक सब शेल्स को अगर हम बात करें तो K शेल के अंदर होता है एक सब शेल दैट इज S, और L शेल के अंदर 2, और देखो M शेल थर्ड वाला होता है ना शेल, तो उसके अंदर 3 हो जाएंगे S, P and D, और N शेल होता है हमारा फोर्थ शेल जो कि होता है S, P, D and F। अब बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम किससे डिनोट करते हैं? M से, ठीक है। M से डिनोट करते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो देखो ये क्या करता है? अब देखो शेल के अंदर सब शेल है, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स हैं, तो उन ऑर्बिटल्स के बारे में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बात करता है। और देखो और इसके डिटेल में ऑर्बिटल्स के बारे में डिटेल में हम केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको वहाँ कनेक्ट करेंगे। बस यहाँ पे हमें इतना पढ़ना है कि जो S सब शेल होता है ना, K शेल के अंदर जो S सब शेल होता है उसमें K के अंदर सभी के अंदर होता है S शेल, तो लेकिन उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। और ये हमने कैसे निकाला? कुछ खास इसका फॉर्मूला नहीं है, बस ये याद रखना है कि ये ऑड नंबर चलेंगे 1, 3, 5 एंड 7। तो S सब शेल होगा उसके अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे? 1, P के अंदर होंगे 3, D के अंदर होंगे 5 और F के अंदर होंगे 7। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमें अफबाउ प्रिंसिपल में भी बहुत काम आएगी, ठीक है। और जो हंस रूल होगा उसमें भी, ठीक है। और SPDF हमें ऐसे कैसे पता कि हमें क्या SPDF मतलब कुछ भी खा के रख दिया? ये तो लाइक ABCD जैसे सीरीज़ में है, PQRST ऐसे कुछ सीरीज़ में भी नहीं है SPDF, कुछ भी ऐसे थोड़ी बोल देंगे। तो इनका प्रॉपर अगर मैं नाम बताऊँ तो होता है S फॉर शार्प, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, F फॉर फंडामेंटल, ठीक है। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 4th नंबर की, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इसके बारे में कुछ खास हमें बात करनी नहीं है। ये देखो अब देखो जो हमारा एटम था उसके अंदर क्या थे? शेल थे, शेल के अंदर सब शेल थे, सब शेल के अंदर ऑर्बिटल थे, और ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये बिल्कुल अच्छा है, मतलब ये बिल्कुल फिक्स है कि हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे होंगे, ठीक है। सो हियर अवर टॉपिक ऑफ क्वांटम नंबर्स एंड्स, ठीक है।